सिडनी में ऑस्ट्रेलियन टीम ने कुछ इस तरीके की चीज की जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यानी कि जो पिच थी वो अनएक्सपेक्टेड निकली। बाकी लोग जो सोच रहे थे उस उम्मीद से हट के निकली। यानी कि बिल्कुल ही ग्रीन टॉप सरफेस बना दिया, जहां पे बॉलर्स के लिए खास करके परचेज देखने को मिला है पहले दिन के बाद। और जो पिच थी वो ये पता था ऑस्ट्रेलियन टीम को कि हमारे से जसप्रीत बुमराह इस पूरी टेस्ट सीरीज में संभाले नहीं गए हैं। उसके बावजूद भी अगर ऑस्ट्रेलियन टीम ने इस तरह की पिच दी है तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो नेचुरल पिच होती है सिडनी की, आमतौर पे हम देखते हैं, जो जानते हैं लोग, उससे हटके है ये पिच। ये नेचुरल सिडनी की विकेट तो नहीं है। और कहीं ना कहीं जो सीरीज हारने का खतरा है ना ऑस्ट्रेलिया के ऊपर नहीं है, वो है इंडियन टीम के ऊपर। और इसी बात को समझते हुए ऑस्ट्रेलिया ने इस तरीके की पिच बनाई है। अब बात करते हैं हुआ क्या पहले दिन पे। पहले दिन पे सबसे बड़ी चीज जो हुई है इस मैच में वो ये हुई है कि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन खुद को ड्रॉप करते हैं टीम से। और ये बहुत बड़ी करेज वाली बात है कि अगर आपकी प्लेस पे कोई दूसरा बंदा जाता है और कप्तानी अगर आप छोड़ के ड्रेसिंग रूम के बेंच पे बैठते हैं तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। सबसे पहले टीम को रखा गया है, उसके बाद उस प्लेयर ने अपने बारे में सोचा। ये बहुत बड़ी बात है, ये तारीफ करने वाली बात है। इस लेवल की बात होती नहीं है, इंडिया में खास करके देखी नहीं जाती कि एज अ कैप्टन अगर कोई प्लेयर है और खुद को ड्रॉप कर ले। ये बहुत ही रेयर होता है। साथ ही में जसप्रीत बुमराह जो कि आते हैं, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में भी कप्तानी की थी और वही इकलौता टेस्ट मैच है जिसमें ये इंडियन टीम जीतने में कामयाब रही है इस सीरीज के अंदर। साथ ही में जसप्रीत बुमराह जब आए हैं टॉस पे तो उन्होंने टॉस जीतने के बाद बैटिंग का फैसला किया, जो कि इस ग्रीन टॉप सरफेस के ऊपर कोई भी कप्तान नहीं करना चाहेगा। और ये देखते हुए कि 6 या 7 mm की ग्रास छोड़ रखी है ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट, ऑस्ट्रेलियन टीम ने, तो उस लिहाज से भी पहले दिन पे बॉलर्स को ज्यादा परचेज मिलेगा, पिच से मॉइस्चर ज्यादा होगा पिच में। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक फैसला लिया गया, क्योंकि अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया को हम पहले बैटिंग करवा भी देते, ऑस्ट्रेलिया की अच्छी शुरुआत हो जाती, अगर कोलैप्स नहीं होता उनका, जैसे हमारे टॉप ऑर्डर का हो रहा है लगातार, और इस मैच में भी यही हुआ, तो वहां पे क्या सवाली निशान नहीं उठते कि क्या जसप्रीत बुमराह पहले बल्लेबाजी करने का फैसला नहीं करवा सकते थे, ये कर सकते थे। तो ये तो सवाली निशान होते रहेंगे कि क्या सही था क्या गलत था। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की, तो यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली टीम हमेशा फायदे में ही रहती है। और इंडियन टीम ने फायदे का ही फैसला किया और 185 रन बनाए पहली इनिंग्स में, जो कि कहीं ना कहीं कम तो है। कम से कम 250 रन इस पिच के ऊपर आपको बनाने चाहिए थे, जो कि हो सकता था कि मैच में आप मामूली 10% का ही एडवांटेज लेते, लेकिन आप मैच में आगे होते 10% ही। लेकिन अगर आप देखें तो इस मैच की सबसे बेहतरीन पारी, मतलब अभी तक जो जितनी इनिंग्स हुई है तीनों सेशंस में, जो स्ट्रगल वाली पारी थी वो खेली ऋषभ पंत ने। 98 बॉल्स उन्होंने खेले और 40 रन बनाए हैं। और कितनी गेंदें उन्होंने अपनी बॉडी पे खाई हैं, तो उस तरीके की विकेट है। और यहाँ पे कभी भी आप स्कोरिंग रेट को बढ़ाने के बारे में नहीं सोच सकते। साथ ही में अगर आप एक चीज पे गौर करेंगे ना, तो आज के इस मैच में जाते जाते, मतलब दिन का खेल खत्म होते होते कुछ ऐसा हुआ है जो कि शायद इंडियन टीम को बूस्ट देगा, बूस्टर डोज देगा। और ये चीज ये हुई है कि जो 3 ओवर का मैच हुआ है ना, बाद में जो ऑस्ट्रेलियन टीम बैटिंग करने आई है, क्योंकि 185 पे आप ऑल आउट हो गए और आखिरी 15 मिनट का गेम बाकी रह गया था, वहां पे ऑस्ट्रेलियन टीम के दोनों ओपनर्स आते हैं, उस्मान ख्वाजा और सैम कॉन्स्टेस। और दोनों के बीच में अगर आप देखें थोड़ी अनबन भी हुई, जहां पे सैम कॉन्स्टेस और जसप्रीत बुमराह के बीच में आपस में वो गर्मा गर्मी देखने को मिली। और उसके बाद आखिरी गेंद, दिन की आखिरी गेंद पे उस्मान ख्वाजा का एक विकेट लेके जाने में कामयाब रहती है इंडियन टीम। और एक विकेट हो सकता है कि फिर से रीसेट बटन दबाने के लिए ऑन कर दे, जो ऑस्ट्रेलियन टीम है उनको मजबूर कर दे रीसेट बटन दबाने की। क्योंकि क्या अगर 9 पे 0 जाती ना ऑस्ट्रेलिया, तो शायद मोराल जो होता ऑस्ट्रेलिया का अप होता। लेकिन एक विकेट ना पूरा सिनेरियो चेंज कर सकता है, और वो एक विकेट जसप्रीत बुमराह जाते जाते लेके चले गए। साथ ही में अगर आप देखें तो अब क्या होगा, इस दूसरे दिन पे 185 रन ही है इंडिया के पास, ऐसा नहीं है कि 285 रन है। तो आपको एक भी पार्टनरशिप लगने नहीं देनी है, आपको गुच्छों में विकेट चाहिए होगी अगर इस मैच में आप बने रहना चाहते हैं। बेशक अगर ऑस्ट्रेलिया लीड भी ले जाती है तो इतनी बड़ी ना हो जाए लीड कि आप मैच में कवर अप ही ना कर पाए। मान लीजिए 30 रन 40 रन की अगर लीड चली भी जाती है ऑस्ट्रेलिया की साइड में तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए 60 रन 80 रन की लीड हो जाती है तो इस पिच के ऊपर मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि पिच कहीं ना कहीं पहले दिन जिस तरीके से खेला है ना, 6 या 7 mm की जो ग्रास होती है, दूसरे दिन ये ग्रास और कटेगी। तो उसकी वजह से जो ऑफ द सरफेस जो हमने देखा अभी तक, जितना भी टेस्ट मैच हुआ है सीरीज में, 5 टेस्ट मैचेस में ऑफ द सरफेस जितना पिच से मदद मिल रहा है ना, सबसे ज्यादा सिडनी में मिल रहा है।
इससे ज्यादा मदद ऑफ द सरफेस, जो हवा में हम कहते हैं कि हवा में मदद मिलती है, वो तो मिल ही रही थी बाकी पिचेस पे भी, लेकिन जो पिच मदद कर रही थी उसमें सबसे ज्यादा अभी तक 5 टेस्ट मैचेस में इस मैदान पे मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ऑफ द सरफेस जो पिच पे मदद मिलता है बॉलर को, और जो बॉल अंदर आएगा कट के पिच पे पड़ने के बाद, वो और दिक्कत पैदा करेगा बल्लेबाजों के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इतना आसान चैलेंज नहीं होने वाला। और आपकी तरफ से अगर आप देखा जाए तो एक फ्रेश बॉलर भी आपने खिलवाया है, जहां पे आकाशदीप को ड्रॉप करके आपने प्रसिद्ध कृष्णा को अंदर लाए हैं। तो कुल मिलाकर चैलेंज ये रहेगा, क्या जसप्रीत बुमराह को उस तरीके से सपोर्ट दे पाएंगे बाकी के तीनों पेसर्स। मैं नीतीश कुमार रेड्डी को भी जोड़ रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि रेगुलर तौर पे आपके पास 3 ही पेसर है, और चौथा पेसर जो आपका ऑलराउंडर है यानी कि नीतीश कुमार रेड्डी, मैं उनका भी नाम लेके, क्या ये तीनों मिलकर मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और नीतीश कुमार रेड्डी जसप्रीत बुमराह को उस तरीके का सपोर्ट दे सकते हैं? क्योंकि बुमराह अगर अकेले भी लगेंगे ना, तो आपको साथ में थोड़ा बहुत तो बांध के रखना पड़ेगा दूसरे एंड से, क्योंकि बॉलिंग में हमने देख रखा है कि पार्टनरशिप कैसे होती है। अगर आप देखें तो आज की पहली इनिंग्स में जहां पे इंडियन टीम बैटिंग कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करवा रही थी, वहीं पे देखिए स्कॉट बॉलर ने लगभग 4 विकेट लिए हैं और रन भी नहीं दिए, लेकिन उनको जो सपोर्ट मिला है ना बाकी अदर्स फास्ट बॉलर से, उस तरीके से सपोर्ट चाहिए होगी बुमराह को भी। तो देखना होगा दूसरे दिन क्या मिल पाता है उनको सपोर्ट या फिर नहीं मिल पाता, क्योंकि उन्होंने खाता तो खोल दिया, उन्होंने पहले विकेट तो चटका दिया और 3 ही ओवर के अंदर अंदर। अब सैम कॉन्टेस्ट का विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंडिया के लिए, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है ना कि वो लप्पेबाज वाले प्लेयर हैं। पहली बॉल पे ही उन्होंने चौका मारा आगे स्टेप आउट करके, तो इसका मतलब उनको 2-3 ओवरों के अंदर आते ही आउट करना होगा, नहीं तो ये स्कोरिंग रेट होगा ना वो रुकेगा नहीं ऑस्ट्रेलिया का। ये जो 2 के रन रेट से हम खेल के गए हैं ना, ऑस्ट्रेलिया अगर उनके ओपनर जो है ना कॉन्टेस्ट वो खड़े रह गए ना, तो वो स्कोरिंग रेट को बहुत तेजी से आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो देखना हो कुल मिला के होता क्या दूसरे दिन पे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी, आई होप वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ये शेयर कीजिए दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और साथ ही में यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां भी प्लीज लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।